सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सजेस्ट द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कुछ एस्पेक्ट बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जिसके हमें ध्यान देने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में। सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए आंसर देखते हैं। इंट्रोडक्शन of sex education in schools that help in eradicating myths and misconception regarding sex related aspect। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्कूल में, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि फ्यूचर सिटीजन है ऑफ सोसाइटी के, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, उनके दिमाग में से जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। इरेडिक्टिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट से जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पहला तो ये था। दूसरा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STDs। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए ताकि कोइटस के समय पर कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करें जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, स्प्रेड ना हो। दूसरा ये था। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, social evils like sex abuse and sex related crimes etc। पीपल्स को अवेयर होना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। हर बंदे को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, तो इसलिए हमें इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ और सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज जैसे कि रेप्स, इनके बारे में भी अवेयर होना चाहिए ताकि जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन सके। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर मान लीजिए किसी भी जो पीपल्स होते हैं उनको मान ली रिप्रोडक्टिव रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हर जगह रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हेल्थ सेंटर होने चाहिए, जो कि अगर पीपल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दिखा सके, और कॉस्ट भी मतलब मैनेजेबल होनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये था। मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड, मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो ये था फोर्थ पॉइंट। अगर लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो एजुकेटिंग पीपल अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। पीपल को एजुकेट करना चाहिए अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस हैं उनके बारे में अवेयर करना चाहिए जिससे कि वो उनको यूज़ कर पाए और अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उनसे बच पाए। दूसरा है केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए, प्रीनेटल केयर करनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर की करनी चाहिए, और पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। ये तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के बाद भी केयर करनी चाहिए। और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो ये थे रिप्रोडक्टिव